Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home in this lockdown period. Students, as you all know that we have discussed about family and its types with their definitions. And we have also studied about the advantages and disadvantages of different types of family system. So today we will discuss the last topic of this chapter, chapter 1, family relationships, and we will also discuss the objective type questions of this chapter. So let's start the last topic of this chapter and objective type questions also. So, students, let's discuss our last topic of this chapter, changing family system in India. इसका मतलब है कि भारत में जो परिवार की बनावट है, परिवार की जो रूपरेखा है, परिवार का जो स्ट्रक्चर है, वह किस तरह से धीरे धीरे बदल रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Indian society was defined by its joint family system, unique all over the world. In modern days, this is replaced by nuclear family system, leading to more individualism. बच्चों, भारत जो है वह शुरुआती दौर से ही, पुराने ज़माने से ही पूरे विश्व में अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार वाले सिस्टम के लिए फेमस रहा है. पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था और उसके लिए भारत पूरे विश्व भर में जाना जाता था. लेकिन आज के डेट में जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वह भारत में उतना प्रचलित नहीं रहा. धीरे धीरे लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आज के डेट में जॉइंट फैमिली सिस्टम से ज़्यादा प्रचलित न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भारत में भी हो चुका है. और यह दिखाता है कि हम कितने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, अपने तक सीमित होते जा रहे हैं. हमारी सोच जो है वह बहुत ही सीमित मात्रा में सिमटती जा रही है. ओके स्टूडेंट्स, मेनी फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन एंड इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन and jobs etc has caused change in Indian family system. इसका बहुत सारा कारण है कि धीरे धीरे क्यों जॉइंट फैमिली से टूट टूट कर न्यूक्लियर फैमिली बनते जा रहे हैं. सबसे पहला तो है कि शहरों की तरफ लोगों का जाना. पहले था कि गांव में लोग हमेशा खेती बाड़ी के काम में लगे रहते थे, लेकिन खेती बाड़ी से सबों का पेट नहीं पल पा रहा था, तो लोग अच्छे जॉब, अच्छे एजुकेशन की तलाश में शहरों की तरफ मूव किए. ठीक है, जिसके वजह से यह चेंज बड़े पैमाने पे आया है कि न्यूक्लियर. अब मान लीजिए कि आप 10th पास करने के बाद किसी और बड़े शहर में हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, वहाँ हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आप कहीं और जॉब के लिए जाते हो. जॉब करने के बाद जब वहाँ पे आपको परमानेंटली सेटल होना है, क्योंकि जॉब करने का मतलब है कि जब आपको जॉब लगी उस समय से लेके रिटायरमेंट तक आपको वहीं रहना है, तो आप अकेले तो रहेंगे नहीं, धीरे धीरे अपने परिवार को भी वहाँ लाएंगे. तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे परिवार अलग अलग जगहों पर बिखर जाता है, जिससे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वह बहुत ज़्यादा भारत में भी प्रचलित हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, इन अर्लियर टाइम्स most people were engaged in agricultural work, so it required many hands that were only in joint family, but the income from land was not sufficient to fulfill the needs of family members. Hence, some members moved to cities for employment in various fields like factories, industries, banks etc. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता था, वह क्यों आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करता है. इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि पुराने ज़माने में अधिकतर लोग खेती बाड़ी के काम से जुड़े रहते थे, और खेती बाड़ी के काम से जुड़े रहते थे तो लोगों का यह सोच था, लोगों यह सोचते थे कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास वर्किंग हैंड्स होंगे,
और हम खेत में उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा लेबर लगेगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, उस पर 4 आदमी मिलके काम कर रहे हैं, परिवार के 4 सदस्य का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे सबकी शादियां होती है और अधिक बच्चे आते हैं, धीरे धीरे फैमिली बड़ा होता जाता है। तो परिवार के लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन का आकार बढ़ रहा है क्या? हमारी ज़मीन बढ़ रही है क्या? ठीक है, अगर ज़मीन बढ़ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन भी उतनी की उतनी ही है और खाने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो सबका पालन पोषण उस ज़मीन के टुकड़े पे खेती बाड़ी करने से नहीं होगा। वह जो इनकम ज़मीन से आएगा, खेती से आएगी, वह सफिशियंट नहीं होगा पूरे परिवार का पोषण करने के लिए, पूरी परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे दूसरी नौकरियों की तलाश में शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इंडिया में भी है। हाँ, गाँव में आपको और शहर में रेयरली जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट in this chapter. I hope that you all have understood very well, and now we will discuss the objective type questions of this chapter, chapter 1, family relationship. So students, let's start the objective type questions of this chapter, chapter 1, family relationship. So first of all, we will see section A, tick the correct option. First of all, we will read the question and options very carefully. The first question is, what do all family members share in common? परिवार के सभी लोग कौन सी वह चीज़ है जो कि एकदम कॉमनली सबको ही शेयर करते हैं? यह मतलब कि हर किसी को अपनाना ही है, हर किसी को अपने साथ जोड़ना ही है। द ऑप्शंस आर ए टॉयज़, बी रूम्स, सी सरनेम। तो बच्चों, इसका आंसर होगा सी सरनेम, क्योंकि आपके दादाजी का अगर टाइटल सिंह है तो आपके पापा का भी टाइटल सिंह होगा, आपने भी नहीं अपना टाइटल सिंह ही रखा होगा। तो इस तरह से परिवार के सभी लोग परिवार का जो फैमिली नेम होता है या सरनेम होता है उसे कॉमनली शेयर करते हैं। So the answer will be option C. The second question is, who provides all the support to children in a nuclear family? छोटे परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को सपोर्ट जो है, फैमिली सपोर्ट बैकअप कौन प्रोवाइड करता है? द ऑप्शंस आर ए अंकल एंड आंट, बी पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, सी बोथ। तो बच्चों, छोटे परिवार में अंकल आंट्स तो होते ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो इस और मतलब कि आपके माँ बाप और आपके भाई बहन। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। द थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डू यू गेट एन एनवायरमेंट ऑफ लव, केयर एंड बिलोंगिंगनेस? बच्चों, आपको वैसा वातावरण कहाँ मिलता है जहाँ पे कि एक दूसरे के साथ आप इमोशनली प्यार से, एकदम ख्याल से जुड़े हुए होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ? द ऑप्शंस आर ए मार्केट, बी फैमिली, सी गार्डन। द आंसर विल बी ऑप्शन बी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4 इज, पीपल मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर? लोग जो हैं वह दुनिया भर में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्यों? द ऑप्शंस आर जॉब, एजुकेशन, बोथ। द आंसर विल बी सी बोथ, दोनों। लोग नौकरी की भी तलाश में जाते हैं और पढ़ने लिखने भी जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर वी हैव ए हेल्प बॉक्स and there are
some words given in this box. So we have to fill these blanks with the help of these words. So the first statement is all the family members love and dash one another. Then the answer will be respect. सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड कोर्स. कोर्स का मतलब हुआ जो घरेलू काम हुआ, घरेलू रीति रिवाज हुए, तरह तरह की चीज़ें कोर्स में आ सकती हैं. द आंसर विल बी कोर्स. द थर्ड स्टेटमेंट इज ए डैश फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन. ऐसी कौन सी फैमिली होती है जिसमें कि पेरेंट्स और उनके शादीशुदा बच्चे भी साथ रहते हैं. द आंसर विल बी जॉइंट फैमिली. ए जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन. ओके. द फोर्थ स्टेटमेंट इज इन अ न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स प्रोवाइड डैश कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन. द आंसर विल बी सपोर्ट. क्योंकि एक छोटे परिवार में पेरेंट्स ही जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनके साथी बनते हैं, उन्हें तरह तरह की सलाहें देते हैं, उन्हें अपने क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं ताकि बच्चे एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप कर सकें. द फिफ्थ स्टेटमेंट इज ईच मेंबर ऑफ ए फैमिली इज डैश. द आंसर विल बी इम्पॉर्टेंट. परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द सेक्शन सी. हियर वी हैव द मैच द फॉलोइंग. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 is family. So what will be the answer? C. First one is parents and children. Weaving, painting, portray, care, protection, belongingness. Many nuclear families, permanent member. So the answer will be C. Care, protection, belongingness. परिवार ही वह जगह है जहाँ पे हमें सुरक्षा, एक दूसरे का लगाव, एक दूसरे का ख्याल, प्यार सब कुछ मिलता है. ए का क्या होगा? सी. द सेकेंड इज अडॉप्टेड चाइल्ड. द आंसर विल बी ऑप्शन ई, परमानेंट मेंबर. जो बच्चे गोद लिए जाते हैं वह परिवार के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं. द थर्ड वर्ड इज न्यूक्लियर फैमिली. द आंसर विल बी ऑप्शन ए, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं. द फोर्थ इज फैमिली क्राफ्ट्स. पारिवारिक जो, जैसे कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई घड़ा बनाने का काम कर रहा है, किसी का काम है पेंट करना, तो फैमिली क्राफ्ट परिवार की हस्तकला क्या है? द आंसर विल बी option B, weaving, painting, portray. And the fifth is joint family. The answer will be option D, many nuclear families. So students, let's move to the section D. Correct the following sentences or statements. The first sentence is sharing of course increase the burden. As you can see here students, increase is given as a bold word. So we have to correct this. Increase. So क्या हम परिवार के जो घरेलू काम है अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसको मिल बांट कर करते हैं, तो क्या हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है, हमारे ऊपर बोझ पड़ता है, हमारे बोझ को वह बढ़ाता है? तो इंक्रीज की जगह पे हम या तो डिक्रीज लिखेंगे या फिर रिड्यूस लिखेंगे. ओके. द सेकेंड स्टेटमेंट इज द ओल्डर फैमिली मेंबर्स पास ऑन द फैमिली ट्रेडिशन टू द ओल्डर जनरेशन.
जो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग हैं वह हमारे पारिवारिक धरोहर को किसको सौंपते हैं? तो ओल्डर इज गिवन बोल्ड, ओल्डर को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे या तो इसको हम न्यू जनरेशन लिख देंगे या फिर फ्यूचर जनरेशन लिखेंगे, यानी कि नए जो भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उन्हीं को तो बताया जाएगा ना। अब ओल्डर मेंबर्स को ही थोड़ी फैमिली के धरोहर को सौंपेंगे, वो नए मेंबर को ही ना सौंपेंगे। द थर्ड स्टेटमेंट इज देयर इज लेस इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिलीज। क्या न्यूक्लियर फैमिली छोटे परिवार में बच्चों और उनके माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत क्या बहुत कम होता है? नो, एंड हियर वी हैव लेस इज गिवन इन बोल्ड, सो वी हैव टू चेंज दिस वर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिलीज। द फोर्थ स्टेटमेंट इज ए सरनेम इज ए स्कूल नेम। सरनेम क्या स्कूल नेम होता है? मीन्स आपका जो टाइटल है वह क्या आपके स्कूल का नाम है? नो, स्कूल को चेंज करके हम लिखेंगे फैमिली नेम। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई हैव गिवन यू all the answers of these objective questions. Okay students, so students, this is it for today. We will discuss the question answers in a next class. Till then, I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.